नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक भाषा या वाक्य की इकाई। भाषा या वाक्य की इकाई कौन कौन सी होती हैं, क्या प्रश्न यहाँ से बनते हैं, सारा कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर जनरली बात की जाए, जो जनरली प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो प्रश्न क्या पूछे जाते हैं कि भाषा या वाक्य की सबसे छोटी और लघुत्तम इकाई क्या होती है, भाषा या वाक्य की सबसे बड़ी या बृहत्तम इकाई क्या होती है, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है। तो अगर बात की जाए तो सबसे छोटी इकाई जो होती है भाषा की वो ध्वनि होती है, और भाषा की जो सबसे बड़ी या बृहत्तम इकाई जो होती है वो वाक्य होती है। सार्थक इकाई क्या होती है? सार्थक इकाई शब्द को माना गया है। अगर भाषा विज्ञान वाले इसको सही मानते हैं, लेकिन जो ग्रामर वाले हैं वो लोग इसको शब्द को सार्थक इकाई नहीं मानते हैं। ग्रामर के दृष्टिकोण से वो लोग कहते हैं कि जो सार्थक इकाई हो वो वर्ण है, लेकिन वर्ण सार्थक इकाई नहीं हो सकती है। जैसे एक उदाहरण के रूप में आपको समझाते हैं, जैसे आपके सामने ये का, मा और ला, ये तीन वर्ण हमने अलग अलग करके लिखे, तो क्या इनकी कोई सार्थकता का पता चल रहा, मतलब इनसे कोई अर्थ निकल के आ रहा है या इससे कुछ अर्थ मिल रहा है आपको? तो आपका जवाब होगा नहीं। अगर अपन इसी को, जो ये वर्ण है, इन्हीं को मिला के लिख दे, का, मा, ला, कमल, ये एक जाके क्या बना है, ये शब्द बन गया। तो यहाँ से इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। कमल किसी का नाम भी हो सकता है, किसी की दुकान का नाम भी हो सकता है, किसी के प्रतिष्ठान का भी नाम हो सकता है, कमल का फूल भी हो सकता है। तो यहाँ से इस शब्द की कुछ ना कुछ सार्थकता है, कुछ ना कुछ इसका अर्थ है। इस वजह से शब्द को भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शब्द को उन्होंने सार्थक इकाई माना है। कुछ और प्रश्न भी यहाँ से बनते हैं, तो जो प्रश्न यहाँ से बनते हैं वो प्रश्न पहले जानते हैं कि क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न अगर देखें हम यहाँ से, तो भाषा या वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा या वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या? भाषा या वाक्य की सबसे छोटी इकाई तो हमने ध्वनि पढ़ी थी, लेकिन ध्वनि तो इन ऑप्शंस में कहीं है ही नहीं। तो इसलिए हमें इसका आरोही क्रम याद करना है। अब आरोही क्रम क्या है? तो सभी इकाइयों का एक क्रम होता है, सभी इकाइयों का एक क्रम है जो हम देखेंगे और जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका क्रम। तो इस क्रम से, जो ये क्रम हमारे सामने लिखा है, इस क्रम से हमारे सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। अगर ऑप्शन में मान लो ध्वनि नहीं दिया है, जैसे प्रश्न देखा तो उस प्रश्न में कहीं पर भी ध्वनि नहीं था। तो जब ध्वनि नहीं था तो फिर उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो अगर आपके सामने चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन ये दिया, दूसरा ऑप्शन ये दिया, तीसरा ऑप्शन ये दिया और चौथा ऑप्शन आपको ये दिया, तो सबसे पहले आप सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ध्वनि होगी। मान लीजिए अब कभी ऐसा हुआ कि वहां पर प्रश्न में आपको उन्होंने ध्वनि ऑप्शन में नहीं दिया, जैसा कि हमने उस प्रश्न में देखा था, तो क्या वो प्रश्न गलत माना जाएगा? नहीं, वो प्रश्न गलत नहीं होगा। तो पहला मान लो ऑप्शन उन्होंने ये दिया, दूसरा ऑप्शन मान लो उन्होंने ये दिया, तीसरा ऑप्शन मान लो उन्होंने ये दिया, तीसरा ऑप्शन यदि उन्होंने ये दिया, चौथा ऑप्शन उन्होंने यदि ये दिया। तो हमें ये देखना है ये किस क्रम में लिखे हैं, ये आरोही क्रम में पहले से लिखे हैं। तो हमें ये देखना है इन चारों ऑप्शन में जो सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो अक्षर, शब्द, पदबंध और वाक्य, ये चार अगर ऑप्शन हमारे प्रश्न के होते, उस प्रश्न हमारा क्या होता कि भाषा या वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो उसका सही उत्तर लगा के आप क्या आते? अक्षर इसका सही उत्तर होता, और आप टिक करके किस पे आएंगे? अक्षर। तो ये एक क्रम होता है, इकाइयों का यह एक क्रम है। तो इस क्रम को आपको याद करना पड़ेगा, इस क्रम से ही आपके सारे प्रश्न हल होंगे। अगर ऑप्शन में ये ध्वनि नहीं दिया, जैसे छोटी इकाई उन्होंने पूछा था, और छोटी इकाई में जो जनरली अगर बात करें तो छोटी इकाई तो ध्वनि होती है, लेकिन यदि ऑप्शन में ध्वनि नहीं दिया गया, और अगर ऑप्शन में ध्वनि नहीं होता, वर्ण दिया होता, तो वर्ण उसका सही उत्तर होता, लेकिन वर्ण भी अगर उत्तर में नहीं दिया गया तो अक्षर सही उत्तर होता, अक्षर भी ना दिया होता तो शब्दांश सही उत्तर होता। तो जो हमारे ऑप्शंस में दिया गया और हमारे क्रम में जो पहले आएगा, उस आधार पर हमें उस प्रश्न को हल करना है। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।